नमस्कार। इस पॉडकास्ट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। द नॉलेज ब्रेकर्स विद कौशल शर्मा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम आज बात करेंगे, हमारे पास कोई एक मुद्दा है कि टीचर ट्रेनिंग कहा जाए, टीचर एजुकेशन कहा जाए या टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम कहा जाए। आज हमारे साथ दो अतिथि और मौजूद हैं, मिस्टर कौशलेंद्र कुमार और मिस्टर कमल कुमार। कोशिश करेंगे कि आपको एक आसान भाषा में समझाया जा सके। सो वेलकम टू द नॉलेज ब्रेकर्स विद कौशल शर्मा। तो डॉक्टर साहब, बात ये चल रही थी कि आपने एक सवाल पूछा कि पहले एक प्रश्न होता था हम लोगों के सामने कि हमारा टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आजकल शायद हम इसको कह रहे हैं कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। तो कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, उसको कंटिन्यू करें। देखिए, ये एक बहुत ही इशू है आज का, बहुत बर्निंग इशूज है, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर टीचर्स जन्मजात होते हैं क्या, या टीचर्स बनाए जाते हैं। जन्मजात से तात्पर्य ये है कि क्या टीचर्स बाय बर्थ होते हैं? यदि होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा कौन सा टीचर अगर जन्मजात होते हैं तो इसके लिए हमें कौन से संस्कारों का बच्चों में जन्म से ही, यहाँ तक कि मदर की प्रेगनेंसी के दौरान से ही हमें उसको संस्कार, उसके आसपास ऐसा माहौल, वातावरण बनाया जाए और जन्म होते ही उसको उन संस्कारों का क्रियान्वयन उसमें किया जाए जिससे कि वो टीचर बन सके। दूसरा ये है कि यदि टीचर्स बनाए जाते हैं तो ऐसा कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब जन्म हो गया तो हमें ट्रेनिंग ही देनी है उसको। टीचर्स की अलग अलग डिफरेंट उसकी ट्रेनिंग देनी होती है, तो हम टीचर्स ट्रेनिंग भी देंगे। तो ऐसा कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जो उसको दिया जाए जिससे कोई एक परफेक्ट टीचर्स बन सके? कमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे, लेकिन एक बार सवाल को फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि 3 पॉइंट्स आपने अलग अलग करके रखे हैं, वो कौन? टीचर एजुकेशन है, टीचर प्रिपरेशन है या टीचर ट्रेनिंग है? टीचर प्रिपरेशन और टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स एजुकेशन। यहाँ पे जब बात इसकी आती है तो हम इसको टीचर्स ट्रेनिंग ही बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग अगर एक्ट या अधिनियम के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो आपका टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ही मेरे हिसाब से ज़्यादा सूटेबल है। और रही बात टीचर एजुकेशन की, तो वो आपका एज ए सब्जेक्ट के रूप में कि शिक्षा शास्त्र उनको पढ़ाया जा रहा है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। हाँ, बात तो कहीं ना कहीं आपकी सही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग्स का मतलब एक बहुत सिंपल भाषा में समझ लें कि ट्रेनिंग का मतलब होता है जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपको केवल उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब सवाल ये उठता है, क्या टीचर एक इंस्ट्रक्शन का फॉलोअर मात्र है या उसे अपनी अकल लगा के भी कोई काम करना होगा? क्लासरूम में, दैनिक जीवन में हजारों ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ टीचर को उन समस्याओं से निदान ढूंढना पड़ेगा, उसे अपनी अकल लगानी पड़ेगी। अगर ये ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग जैसे जानवरों को दी जाती है, उन्हें खाना, एक मोटिवेशन, एक रिइंफोर्समेंट देके कोई चीज़ सिखाई जाती है और वो एक सेट बिहेवियर है। इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ सम सेट्स। वहाँ पर वो अगर लगातार काम कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग दी जा सकती है। सर्कस में जानवरों को ट्रेन किया जाता है, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती, वरना तो वो आपके निशानों पर क्यों नचाएंगे? वो आपको अपने निशानों पर नचाएंगे। फिर बात आई थी टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो जैसा कौशलेंद्र जी ने कहा, बात ये बिल्कुल सही है कि क्या प्रिपरेशन कोई ऐसी चीज़ है, ये कोई रेसिपी तो है नहीं कि हमने ये चीज़ इतने इतने मात्रा में डाल दी और प्रिपेयर कर दी। क्या टीचर बचपन से पैदा होता है या टीचर को बनाया जा सकता है? अगर टीचर बनाया जा सकता है तब तो ये दुनिया का एक ऐसा अनोखी बात होगी कि हम टीचर्स बना रहे हैं। हम किसी जानवर को भी टीचर बना देते, हम किसी ऐसे मूढ़ व्यक्ति को भी टीचर बना देते। तो फिर हम ये क्यों बात कहते हैं कि साहब टीचिंग हम केवल उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जो वास्तव में उसके काबिल है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना पड़ेगा कि टीचिंग के गुण, जो नैसर्गिक टीचिंग के एक गुण होते हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर होते हैं। जैसे हम कबीर का उदाहरण ले रहे हैं,
कन्फ्यूशियस का उदाहरण ले लें, सोक्रेटिस का उदाहरण ले लें, कौन सी जगह से टीचर ट्रेनिंग करके आए थे या टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम में करके आए थे, लेकिन वो बेहतरीन टीचर्स थे। कलाम साहब ने बीएड नहीं किया, एमएड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, टीचर लेकिन बेहतरीन माने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टीचिंग के गुण हमारे अंदर कहीं ना कहीं निहित होंगे। हम केवल इस प्रिपरेशन प्रोग्राम में शायद उसको प्रिपेयर और ज़्यादा कर रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ इससे शब्द से सामने नहीं आ रही है कि हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रिपरेशन प्रोग्राम की जगह पर या तो हम प्रिपरेशन प्रोग्राम इसको ये कहते हुए मान लें कि उनकी जो नैसर्गिक गुण हैं हम उनकी केवल पॉलिशिंग कर रहे हैं। अगर हम उसे प्रिपरेशन का एक अंग मानते हैं तो ये मेरे ख्याल में टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बात आती है जब टीचर एजुकेशन की, तो जैसा अभी कमल जी ने कहा कि ये शिक्षा शास्त्र की तरीके से है कि शिक्षा कैसे दी जाए, कैसे उसको शिक्षक को तैयार किया जाए, शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, ये सब चीज़ अगर हम उसमें डेवलप नहीं कर रहे हैं, केवल हम व्याख्यान तक या उस तक नॉलेज को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो टीचर एजुकेशन है। ओके, मान लिया कि टीचर एजुकेशन है, लेकिन टीचर्स भी अगर एजुकेट होना चाहें तो ये भी तो टीचर एजुकेशन है। तो क्या हम टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टीचर प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं? ये दो थोड़े से ऐसे हैं जिनके बहुत महीन रेखा हमें दिखाई देती है। कोई सेट फॉर्म नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ये भी कोई सेट फॉर्म नहीं है कि जो दूसरा कह रहा है वही सही है। ये हमारे जिसने जैसा देखा उसने वैसा समझा। मेरा मानना ऐसा है कि टीचर एजुकेशन उनके लिए है जो टीचर हैं, उनको कुछ एजुकेशन लेनी है, कुछ नई नॉलेज लेनी है। टीचर एजुकेशन, टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम ये एक हीरे को, कच्चे हीरे को तराशने का काम है। जब हम बीएड और एमएड की बात कर रहे हैं तो ये टीचर प्रिपरेशन में होना चाहिए, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की एक मास्टर्स डिग्री की जो किसी भी एक स्कूल सब्जेक्ट में हो रही होगी, तो हम उसे टीचर एजुकेशन कहें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ हम मास्टर्स डिग्री दे रहे हैं लेकिन हम उन्हें ट्रेन नहीं कर रहे, हम उन्हें प्रिपेयर नहीं कर रहे टू बी ए गुड टीचर। हम बात कर रहे हैं केवल टीचर बनाने की नहीं है, हमारे लिए शायद ये प्रेफरेंस होना चाहिए टीचर प्रिपरेशन होगा, जिससे वो बेहतर प्रिपरेशन कर सके, बेहतर तैयारियां कर सके, बेहतर टीचर बन सके। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लग रहा है कौशल जी से? देखिए, जैसे हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस भी स्किल्स के लिए हम उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं उसका फॉर्मेशन अर्लियर है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब टीचर जन्मजात होते, जिसकी बात हम पहले भी कह चुके। हम केवल इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा उन जन्मजात गुणों को केवल थोड़ा सा ट्यून करते हैं और उस अंकुरण करते हैं एक प्रकार से कि वो फ्यूचर में, जैसा कि आपने सर कहा कि वो टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग, तो ये है ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग है, और लेकिन ऐसी ट्रेनिंग है वो जिसके द्वारा हम उन जो भी उसके एरियाज हैं, स्किल्स हैं, उनको हम भविष्य में वो कैसे यूज करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, है, इस सभी के लिए वो तैयार होगा। ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है, क्योंकि हम एक टीचर्स के जो नैसर्गिक गुण होने चाहिए टीचर्स में, वो जन्मजात होते हैं, और हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू नैसर्गिक गुणों का वो भविष्य में अच्छे से यूज कर सके, एग्जीक्यूशन अच्छे से कर सके, इसके लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा उसे और ट्यून करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। मुझे भी ऐसे लगता है कि देखिए ये ट्यूनिंग का प्रोग्राम है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हीरा खदान से मिलता है उसकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन जब दुकान पे बिकता है तो उसकी बहुत कीमत है। दुकान तक पहुंचने में, खदान से निकलने के बीच में उसकी जो तराशना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है कि कई गुण ऐसे होते हैं जो वो खुद नहीं पहचानता। कई बार ऐसा होता है कि वो पहचानता है लेकिन दुनिया नहीं पहचानती। तो हमारा काम यह है कि व्यक्ति खुद भी पहचाने और दुनिया भी पहचाने। तो मेन काम प्रिपरेशन आप कह सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि टीचर ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो क्या वास्तव में ये ट्रेनिंग है? हाँ, हम लोग ये कह के नहीं बच सकते कि यार जानवरों को दी जाती है इसीलिए ट्रेनिंग जैसी चीज नहीं है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस वाली बात भी है। मैं इस पर एक बात और कहना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि टीचिंग
शिक्षण एक कला है या विज्ञान? तो जब हम विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस डिजाइन कैसे होंगे, निर्देश कैसे बताए जाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजीज क्या होंगी, उसके मेथड्स क्या होंगे, उसके अप्रोचेस क्या होंगी, ये जब चीजों की हम बात कर रहे होते हैं तो ये एक साइंस है। लेकिन जब बच्चा सीखने के बाद उसको परफॉर्म करने जाता है तो ये एक आर्ट है। हम क्लास में हजारों बच्चे होते हैं, हम सबको सिखा रहे होते हैं, लेकिन सभी बच्चे बहुत अच्छे टीचर नहीं बनते। वो उसके नैसर्गिक गुण है कि जो उसमें बहुत अच्छा पॉलिश हो गया। हर हीरा उतने ही पैसे का नहीं बिकेगा। अगर ऐसा होता तो मजा आ गया होता, खदान से निकले हुए हर कीमत बराबर होती। तो यहाँ पर ये जो बात आ रही है कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, लेकिन जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति की अपने गुणों की पहचान, तो वो आर्ट है, वो एक एजुकेशन है, वो एक प्रिपरेशन प्रोग्राम है। तो शायद यही एक चीज होगी। खैर, आगे भी हम ऐसे ही कुछ और मजेदार बातों पर बात करते रहेंगे अगले एपिसोड्स में। और आज द नॉलेज ब्रेकर्स विद कौशल शर्मा में आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने अपने अपने विचार रखे। हम तीनों फिर से इसी बात पर फिर से और बात करेंगे और भी कई नए मजेदार टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके की नई चीज़ें, आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।